Good morning students. In our previous lecture, we will discuss about the separation of solid-solid mixtures. We discussed two processes, that is sublimation and chromatography. So, in today's lecture, we will discuss about liquid-liquid mixtures. What differences do you see between the following two mixtures? दो mixtures के बीच में आपको क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं? फर्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर एंड सेकंड इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज यूनिफॉर्म एज वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द अल्कोहल एंड द वाटर इन द मिक्सचर. ये मिक्सचर यूनिफॉर्म है, मतलब कि हमें इसमें वाटर और अल्कोहल अलग अलग नहीं दिख रहे. The mixture of oil and water is not uniform, as we can differentiate between the oil and the water very clearly in the mixture. कहते ऑयल और वाटर जो है वो नॉट यूनिफॉर्म है, क्योंकि हम वहाँ पर ऑयल और वाटर को सेपरेटली देख सकते हैं. हमें दिख रहा है कि ऑयल ये है और वाटर ये है. तो लिक्विड जो है हमारे पास लिक्विड मिक्सचर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स. अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, liquids which mix together to form a uniform mixture are called miscible liquids. Liquids which do not mix to form a uniform mixture are called immiscible liquids. miscible जो एक दूसरे में completely mix हो जाते हैं और uniform solution बनाते हैं, और immiscible जो mix नहीं होते और हमारे पास uniform solution नहीं बनाते, उनको हम बोलते हैं immiscible liquids. अब सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, जो दो लिक्विड जो आपस में डिजॉल्व नहीं हो रहे कम्प्लीटली, उनको कैसे सेपरेट करते हैं? जिससे ऐसी प्रोसेस जिससे हम इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल. हियर इज अ डायग्राम ऑफ सेपरेटिंग फनल. Let us understand this with an activity. So, let's perform the activity. For this activity, you need a transparent beaker or glass, a glass of water, a glass of vegetable oil, a glass rod or a stirrer. Pour a glass of water into the beaker and pour a glass of oil into the beaker. एक beaker में एक गिलास पानी डाल दो और एक गिलास तेल डाल दो. स्टर करो सॉल्यूशन को और उनको 5 मिनट के लिए रख दो. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर इज स्टर्ड एंड अलाउड टू सेटल. ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर. ऑयल और वाटर जो है मिक्स नहीं होंगे. सो द सोल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर इज शेकन एंड अलाउड टू सेटल. अगर हम उनको उस सोल्यूशन को शेक कर देंगे और थोड़े टाइम के लिए रख देंगे तो क्या होगा? ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होंगे. शेक करने पर मिक्स नहीं होंगे, वो सेपरेट ही रहेंगे. ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? क्या कंक्लूजन निकलता है? ऑयल एंड वाटर आर लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. ऑयल एंड वाटर वो लिक्विड है जो आपस में मिक्स नहीं होते. ओके, तो ये था हमारा कंक्लूजन. नाउ वी नो दैट वाटर एंड ऑयल हैव डिफरेंट डेंसिटीज. कहते हैं ऑयल और वाटर की डेंसिटीज डिफरेंट होती है. जो ऑयल की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है. हैंस व्हेन दिस टू आर मिक्स्ड दे डू नॉट एक्चुअली मिक्स विद ईच अदर बट फॉर्म सेपरेट लेयर्स इन द मिक्सचर. इसलिए जब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तो ये मिक्स नहीं होंगी और दो सेपरेट लेयर्स की फॉर्मेशन होगी वहाँ पर. ऑयल विच हैज़ अ लोअर डेंसिटी फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द वाटर विच हैज़ अ हाइयर डेंसिटी. कहते हैं ऑयल जिसकी डेंसिटी कम होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा जिसकी हाई डेंसिटी होती है. तो स्टूडेंट्स होगा क्या? देखो यहाँ ऑयल और वाटर का मिक्सचर है. ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर ऑयल की है और ये नीचे वाली लेयर
वाटर की। यहाँ पर ये एक कोर्क है, इसको जब ओपन करेंगे, यहाँ हम नीचे बीकर रखा होगा तो ये वाटर जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब मान लो कि वाटर ख़त्म हो गया, ठीक है, वाटर सारा ख़त्म हो गया और ऑयल ही रह गया, तो हम इस कोर्क को बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो ऑयल रह जाएगा फनल के अंदर, सेपरेटिंग फनल के अंदर, और वाटर बीकर में। तो ऐसे हम दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। आई होप सो आपको सेपरेटिंग फनल की टेक्निक जो है समझ आ गई। हमने अभी पढ़ा सेपरेटिंग फनल की टेक्निक के बारे में, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट डिस्टिलेशन। Distillation is the process by which we can separate two miscible liquid. We can separate two immiscible liquid with the help of separating funnel, and now we can separate miscible liquids with the help of distillation. So recall that miscible liquids are mixture of liquid in which the components are not separately visible. ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें हम कंपोनेंट्स को देख नहीं सकते। कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स में हैव अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं कि मिसिबल लिक्विड में उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। मान लो एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, ठीक है। अगर ए लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो बी का 50 होगा, तो इतना डिफरेंस होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में। When the solution is heated up to the boiling point of the first liquid, it will evaporate. कहते हैं कि जब हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे और एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। The vaporized liquid can be collected in a container and condensed back into the liquid. कहते हैं जो लिक्विड वेपराइज हो रहा है वो कंटेनर में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसको दोबारा से कंडेंस करेंगे लिक्विड फॉर्म। The second liquid will stay behind in the original container. जो दूसरा लिक्विड है वो कंटेनर में ही रहेगा। Thus the two liquids can be separated using a difference in their boiling point. इससे हम क्या करेंगे, दो लिक्विड को सेपरेट कर लेंगे। किस टेक्निक से? डिस्टिलेशन से। और डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है कि दो सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना। तो डिस्टिलेशन कुछ ऐसे होती है, देखो ये हमारे पास बर्नर है, ये बर्नर है, ये हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसको हम RBF बोलते हैं। RBF, R स्टैंड फॉर राउंड, B फॉर बॉटम, फ्लास्क। इसका ये जो बॉटम वाला हिस्सा है ये राउंड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। देखो यहाँ से जब हीट हो रहा है तो ये इवेपोरेट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इवेपोरेट हो गए तो यहाँ से हम इसको इससे पास कर रहे हैं। ये जो है हमारे पास ये है, इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर मतलब कि जो ठंडा करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो कंडेंसर में से पास हो रहा है, इसमें से यहाँ से वाटर अंदर की ओर जा रहा है और यहाँ से पाइप लगी हुई है और वाटर बाहर की ओर आ रहा है। तो जब गैसेस इवॉल्व हुई, गैसेस इवॉल्व होकर यहाँ से इसके अंदर जाएंगी। जब यहाँ पर गैसेस पहुँची तो यहाँ पर इसको कॉन्टिनेशन में ठंडा पानी से इसका लिंक हो रहा है। तो ठंडा पानी क्या करेगा, गैसेस के टेम्परेचर को कम कर देगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो लिक्विड जो वो इसमें सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर सेपरेट कर रहे थे, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है। तो जब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो वो इवेपोरेट होकर इसमें सेपरेट हो गया और इसमें हमारे पास क्या बच गया, वाटर। तो इस तरह से हम दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। नाउ वी हैव अ लुक हाउ डिस्टिलेशन मेथड वर्क, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड।
we separate water and oil. Okay, then acetone, water, and mixture of acetone and water, these are miscible liquids. Now we have to separate this. It is homogeneous mixture. Mixture of acetone and water, if we release, then the whole mixture is come out and nothing is separated. Acetone has boiling point 56 degrees Celsius, while boiling point of water is 100 degrees Celsius. So the difference in boiling point is 44 degrees Celsius, which is very large. In distillation method, this is the procedure apparatus of distillation. A distillation flask, thermometer, a condenser, and a beaker. We have these things in our distillation apparatus. In the mixture we have acetone and water. As we heat, the temperature rises and the acetone is start vaporizing. It is traveling in through the condenser. Condenser convert it into the gas. Condenser convert the gas into the liquid, and hence the acetone separates out. Now the temperature is constant, that is 56 degrees Celsius. At 56 degrees Celsius, all the acetone will be separated out from the water. It is called latent heat of vaporization. Up to temperature 80, we have to heat so that no acetone should be left in the round bottom flask. So only we have to separate acetone from water. The distillation method is used to separate miscible liquids with a significant difference in their boiling points. थैंक यू बच्चों.